हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चीजिंग बॉल ड्रामे का एपिसोड 2 और इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है शिजुका को, जो कि जाती है स्कूल के सिक्योरिटी मैनेजर के पास और उनसे ये बात कंफर्म करती है कि जो उसकी आईडी है ना वो हिडन ही रहनी चाहिए और पता नहीं चलनी चाहिए बाकी लोगों को। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मैनेजर होता है वो उसकी आईडी पर एक पासवर्ड एक्स्ट्रा डाल देते हैं और ना शिजुका के डैडी का नाम देखने के बाद मैनेजर बोलते हैं कि ये नाम ना सुना सुना सा लग रहा है, जिसपे शिजुका बोलती है कि मेरे डैडी का नाम काफी कॉमन है और है ना काफी लोगों का है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, शिजुका पहुंचती है डिमोन के पास उसे अपनी स्पेशल स्किल सिखाने के लिए। तो यहाँ पर डिमोन शिजुका को बोलता है कि ना तुम अपनी स्कर्ट उतारो, जिसपे शिजुका भी हो जाती है कि हाँ कैसी बातें कर रहा है। जिसपे ना डिमोन बोलता है कि ना ये कपड़े उतार कर स्पोर्ट्स वियर डालो, मुझे स्कर्ट में सिखाओगी क्या तुम पिंग पोंग बॉल। जिसपे ना जो ना शिजुका होती है ना वो बोलती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर ना जो डिमोन होता है वो उसे अपनी स्पोर्ट्स की ड्रेस ला के देता है और बोलता है चेंज करो। तो इसके बाद ना शिजुका बोलते हैं मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा कि तुम्हें पिंग पोंग बॉल अच्छे से खेलना आता भी है या नहीं आता। जिसपे ना जो ना डिमोन होता है वो राजी हो जाता है और उसके बाद ना दिखाया जाता है कि शिजुका काफी ज्यादा थक चुकी है, क्योंकि डिमोन रियलिटी में अच्छा प्लेयर है, बस उसकी स्किल्स थोड़ी डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसके बाद शिजुका डिमोन से पानी मांगती है और डिमोन बोलता है कि तुम खुद जाकर ले लो। जिसपे शिजुका बोलती है कि देखो एक तो तुम्हें सिखाओ भी, ऊपर से पानी भी खुद पियो, ये क्या बात हुई। जिसपे डिमोन उसे पानी ला के दे देता है। इसके बाद इनकी दोनों की प्रैक्टिस होती है और फिर शिजुका अपना फटाफट से फोन निकालती है और बोलती है कि लो पेटीएम पे कर दो। जिसपे डिमोन पेटीएम पे कर देता है और शिजुका जाने लगती है, लेकिन जो डिमोन होता है ना वो उसकी ना जर्सी पकड़ता है और बोलता है कि अपने कपड़े बदल के जाओ यहाँ से, और बहुत चिल्लाकर बोलता है ये चीज वो। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिजुका को, जो कि रिकॉर्ड रूम के बाहर ताक झाक कर रही होती है, जिसको कि डिमोन देख लेता है। तो डिमोन शिजुका को बैग से पकड़कर साइड में करता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। जिसपे शिजुका बोलती है कि मैं तो रास्ता भटक गई थी, और वो बहुत बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिमोन सीधा मुद्दे पे आता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ रीजन क्या है, तुम यहाँ पर जो ताका जाके कर रही हो। जिसपे ना जो ना शिजुका होती है वो मना करती है, लेकिन जो डिमोन होता है वो बोलता है कि चलो फिर रिकॉर्ड रूम के अंदर, अगर तुम्हें किसी बात का डर नहीं है तो। जिसपे शिजुका डिमोन को पीछे से गले से लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मत लेके जाओ, मुझे डर लगता है। जिस पर ना डिमोन पहले तो शिजुका का हाथ साइड में करता है और उसे बोलता है कि फिर मुझे सच बताओ। इतने में ना इन दोनों को किसी चीज की आवाज आती है, तो जो डिमोन होता है वो शिजुका को मुंह से पकड़ के साइड में कर देता है और है ना फिर वो आवाज जब खत्म हो जाती है तो डिमोन शिजुका को बोलता है कि मैं इस बारे में तुमसे बाद में पूछूंगा। उसके बाद ना ये स्कूल के बाहर जा रहे होते हैं, तो ना जो ना डिमोन होता है वो बोलता है लेडीज फर्स्ट और शिजुका बोलती है जेंट्स फर्स्ट। तो इतने में शिजुका के डैड उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल के बाहर आ जाते हैं और ना वो डिमोन को देख के बोलते हैं कि तुम वो वही लड़के हो ना जिसने शिजुका को पहले दिन एक पर्चा भेजा था मिलने के लिए, मेरी बेटी से दूर रहो, इसको बहुत ही मुश्किलों से स्कॉलरशिप मिली है और ये यहाँ पढ़ने आई है। जिसपे डिमोन भी ना शिजुका के साथ देख रहा होता है कि कौन सी स्कॉलरशिप। जिसपे ना जो शिजुका होती है वो अपने डैड को चुप करा रही होती है और उसके बाद ना शिजुका और उसके डैड घर पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर शिजुका ना अपने डैड से थोड़ा नाराज दिख रही थी, लेकिन एक डैड को अपने बच्चे की चिंता तो होती ही है। दूसरी साइड ना डिमोन बैठकर ये सोच रहा होता है कि पहली बार कोई लड़की उसके इतना क्लोज आई है और है ना उसे ऐसे गले से लगाया है। तो यहाँ पर ना डिमोन के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। खैर अब ना मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हम शिजुका के डैड को बुलाएंगे प्लेयर, याद रखना, ठीक है। तो ना इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का। जब शिजुका बहुत ही ज्यादा छोटी थी ना तब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई थी और ना वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और बारिश आ रही होती है। तो ना शिजुका को उस टाइम मिलते हैं प्लेयर और प्लेयर ना शिजुका को लेकर जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर शिजुका को अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था, उसको अपने पेरेंट्स की शक्ल नाम कुछ नहीं पता था। जिसपे ना जो ना पुलिस वाला होता है ना वो प्लेयर को बोलता है कि एक काम करो तुम इस लड़की को अडॉप्ट कर लो और अगर इसके पेरेंट्स मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसपे पहले तो प्लेयर मना कर रहा होता है, लेकिन शिजुका प्लेयर का हाथ पकड़ के उसे अपना डैड बुलाती है। जिसपे ना जो प्लेयर होता है वो शिजुका को अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर इनका जो रिश्ता था वो इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, यानी खुद का खून ना होते हुए भी रिश्ते के बीच में प्यार होना बहुत बड़ी बात है। खैर इसके बाद ना सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है शिजुका को अपने फादर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। इसके बाद सीन जाता है स्कूल की साइड। तो ना शिजुका जो होती है ना वो ना डॉक्टर पर ना पूरी नजर रख रही होती है और ना डॉक्टर
किसी से बात कर रहे होते हैं और शिजुका को लगता है कि ना डॉक्टर जिससे बात कर रहा है वो है ना उसके डैड के बारे में ही है। तो यहाँ पर ना शिजुका चोरी चोरी चाहती है और ना डॉक्टर के बैग में से उसका फोन निकालती है और ना नंबर की फोटो खींच लेती है और वो जैसे ही जाने लगती है वैसे ही डॉक्टर उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना जो डॉक्टर होता है ना वो शिजुका से सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन इतने में पीछे से डिमोन आ जाता है और बोलता है कि मैंने इसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। और डॉक्टर का दिमाग ये सोचता है कि ये दोनों ना डेट कर रहे हैं। तो ना शिजुका बोलती है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम आए थे ताकि ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। और ना जो शिजुका होती है वो डिमोन का हाथ पकड़ देती है, जिसपे ना जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि अब की बार तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, कहीं और पर अपना ये सब करना। जिसपे ना जो ना शिजुका होती है वो मान जाती है। तो ना यहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद ना जो डिमोन होता है ना वो ना दरवाजा बंद कर देता है और शिजुका को बोलता है कि अब सच बताओ, जिसपे शिजुका सच नहीं बता रही होती। तो डिमोन ना दरवाजे पर बैठ जाता है और बोलता है कि जब तुम्हारा सच बताने का दिल हो ना बता देना। तो यहाँ पर काफी देर हो जाती है और ना इसके बाद शिजुका जाने लगती है, लेकिन डिमोन हटता नहीं है और उसे बोलता है कि या तो सच बताओ या रिकॉर्ड रूम में चलो। जिसपे ना जो ना शिजुका होती है ना वो सब सच बता देती है क्योंकि वो मजबूर थी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्लेइंग एरिया का। तो यहाँ पर डिमोन शिजुका को बोलता है कि मुझे खाली तुम्हारी टेक्निक सीखनी है और मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसपे ना जो शिजुका होती है ना वो ना एक नेट को आगे करती है और ना उस पे ना एक ना पेज लटका देती है और बोलती है कि ना तुम्हें इससे बॉल पर हिट करना है। जिसपे ना जो डिमोन होता है वो काफी अच्छे से हिट कर देता है। तो इसके बाद ना शिजुका जाने लगती है और उसे बोलती है कि हाँ तुम लगे रहो और जब तुम्हें ये आ जाएगा उसके बाद आगे की ट्रेनिंग करेंगे। जिसपे डिमोन शिजुका को रोक लेता है और उसे बोलता है कि ना मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम यहीं पर रहो। तो शिजुका बोलती है कि अकेले तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुमने तो आज तक कभी स्माइल भी नहीं की होगी। जिसपे जो डिमोन होता है ना वो शिजुका के क्लोज जाता है और ना स्माइल करता है और डिमोन की स्माइल काफी अच्छी थी। जिसपे ना जो शिजुका होती है ना वो भी 2 पल के लिए हैरान हो जाती है। खैर इसके बाद ना शिजुका साइड में जाके लेट जाती है और बोलती है कि तुम्हारी कलाई तो लकड़ी से भी ज्यादा कड़क है। तो ना यहाँ पर ना जो ना डिमोन होता है ना वो ना शिजुका के साइड एक फाइल फेंक के मारता है और ये फाइल थी शिजुका के डैड की। तो यहाँ पर ना जो शिजुका होती है ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद शिजुका डिमोन को थैंक यू बोलती है। डिमोन बोलता है कि मैंने तुम्हें ये फाइल इसीलिए दी है ताकि ना तुम फाइल रूप में ताक झाक करना बंद कर दो और कोई भी इसके पीछे रीजन नहीं है। जिसमें शिजुका बोलती है कि मैं ना सच बाहर लाके ही रहूंगी कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि मुझे पता है मेरे डैड ऐसे नहीं है। तो इसके बाद ना जो शिजुका होती है ना वो जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि ना जो डिमोन है ना वो है ना बेचारा कल्ले प्रैक्टिस किए जा रहा है। तो ना जो शिजुका होता है वो डिमोन के पास जाती है और उसे बोलती है कि 1 मिनट अपना कान करो। तो ना शिजुका डिमोन के कान में बोलती है कि अभी तक तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें सही में टेक्निक सिखाऊंगी, क्योंकि ना शिजुका का दिल पिघल चुका था। तो यहाँ पर ना जो ना डिमोन होता है वो पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन बाद में शिजुका बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना अब तुम्हें बिल्कुल सही टेक्निक सिखाऊंगी। खैर यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।